सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राहु के मीन एवं केतु के कन्या में गोचर का वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय में चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि से राहु का जो गोचर हो रहा है वो पंचम स्थान में हो रहा है। पंचम स्थान से हम बुद्धि, संतान, देव भक्ति, लॉटरी, सट्टा आदि को हम देखते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं इस भाव के कारक होते हैं, यानी पंचम के कारक होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में पंचम स्थान में अकेले गुरु विराजमान है, ये पंचम स्थान का हम बात बता रहे हैं, उन्हें संतान प्राप्ति में बाधा अवश्य आती है। पुत्र प्राप्ति देर से होती है, प्रायः जो है लड़कियों के बाद ही लड़का होता है, और यही स्थिति राहु के आने पर भी बनती है। पंचम में राहु और एकादश में केतु हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए पंचम और एकादश, इन दोनों का जो अच्छा है राहु और केतु का, ये या तो विलासिता देता है या चैरिटी देता है, अथवा सब कुछ खत्म कर देता है। मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी जो बाधा है वो एकादश भाव है, क्योंकि वो सभी चीजों का लाभ देता है। पंचम भाव में राहु गोचर में आ रहा है और जिनके पहले से भी है, तो ऐसे व्यक्ति जो है कूटनीतिज्ञ सफलता प्राप्त करते हैं, यानी साम दाम दंड भेद से वो अपने काम को निकालने का प्रयास करते हैं। पंचम में यदि राहु से चंद्रमा युक्त है जिनकी कुंडली में, तो पुत्र के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव प्रायः देखा जाता है। परिवार में जो व्यक्ति, आप देखते होंगे बहुत से लोग उदासीन रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे भी देखे गए जो असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं, ये राहु का ही काम है। राहु के शुभकारी न होने और महादशा आने में शिक्षा में व्यवधान भी आते हैं, और प्रायः शिक्षा कभी कदार बंद भी हो जाती है। ये राहु का कार्य है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राहु मति भ्रम देते हैं। राहु दिग्भ्रमित होते हुए कोई भी सकारात्मक फैसला नहीं ले पाता। उसकी अप्रोच जो होती है वो पॉजिटिव नहीं होती है। जन्म पत्रिका का पंचम भाव जहां पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव दिखाता है, वहीं संतान सुख भी है। पंचम भाव से राहु प्रायः जो है संतान को कष्ट देते ही है। पंचम में राहु जिनके हैं, ये जो गोचर काल हो रहा है, उन्हें एक विशेष ध्यान रखना है। उनके बच्चे यदि बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ में क्या है, बच्चे किनके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उस पर उन्हें विशेष जो है ध्यान रखना है। उनकी उठक बैठक किनके साथ हो रही है, क्योंकि ये संतान का कारक है। संतान के बिगड़ने की संभावना भी बढ़ती है। पांचवें राहु आय प्राप्ति में बाधक भी माने जाते हैं और मान अपमान की चिंता भी देते हैं। और यदि राहु शुभकारी हैं, अगर आय के माध्यम आपके वैध हैं, तो आपको निश्चित परिणाम अच्छे से अच्छे मिलने की संभावना आपको रहेगी। लेकिन पंचम में रहते हुए यदि आपके आय जो है 2 नंबर के हैं या दूसरी आय आप कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए आपकी संतान और आपके ऊपर ये कष्टकारी गोचर हो सकता है। क्योंकि 18 महीने का जो समय काल है वो हमें संभाल के निकालना होगा, वरना आफतों का पहाड़ टूट सकता है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो विशेष ध्यान क्या रखना है, एक तो संतान का रखना है, दूसरा अपनी शिक्षा पर रखना है। यदि शिक्षा पर एकाग्रता बनाई जाए तो सफलता के परिणाम भी सुखद हो सकते हैं।
क्योंकि पंचम से हम शिक्षा भी देखते हैं। ये है राहु का अपना प्रभाव पंचम राशि। केतु जो है वो 11वें भाव में आया है। 11वां भाव लाभ का कहलाता है और लाभ भाव से अचानक लाभ होना ये दर्शाता है। और इस गोचर काल में नए नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जिनकी पत्रिका में केतु का शुभ प्रभाव है उन्हें अचानक से अच्छे संदेश प्राप्त हो सकते हैं। जो जिस विषय में आपने सोचा नहीं है वहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ये केतु का अपना एक दृष्टिगोचर है। और केतु यदि आपके शुभकारी हैं, अच्छे ग्रहों के साथ में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, तो भूमि भवन का भी लाभ दे सकते हैं। क्योंकि केतु की जो उच्च राशि जो है वो वृश्चिक मानी गई है और लाभ भाव में केतु का गोचर हो रहा है, तो लाभ की संभावना बढ़ने के चांस बन रहे हैं। यदि 11वें भाव में शुभकारी है तो निश्चित आप मान लीजिए, अगर दशा भी शुभकारी है तो परिणाम आपके सोचने से बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इस गोचर काल में वृश्चिक लग्न वालों को और राशि वालों को दो ही चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो अपनी शिक्षा पे कंसंट्रेट करना है, और यदि आप शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको बच्चों के रहन सहन, उनके खान पान और उनके आने जाने पर विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि पंचम संतान का भी कारक है। राहु जिनके लिए बुरे हैं और उसके लिए उनके लिए उपाय एक ही है कि उन्हें धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, ताकि मत भ्रम उनसे दूर हो सके और उनको सुखद परिणाम की प्राप्ति हो सके। केतु के लिए भगवान गणेश की आराधना ही करनी चाहिए। विशेष बात यह है कि 16 तारीख यानी 16 नवंबर 2023 से एक महीने तक यानी 16/12 तक 16 सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और मंगल भी इस कालखंड में वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अतएव इस राशि वालों को, इस लग्न वालों को बहुत अधिक उत्तेजना से कार्य नहीं करना चाहिए और अपनी बातचीत की शैली को यानी अपनी वाणी की शैली में मधुरता लानी चाहिए, मिठास लानी चाहिए। यदि वो इस कार्य में असफल होते हैं तो चाहे ऑफिस हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, वो अलगाववादी प्रवृत्ति के घोषित किए जा सकते हैं। अतएव विशेष ध्यान देने योग्य है। आशा है आप सभी को कुछ बिंदु रुचकर लगे होंगे। यदि लगे हों तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। राम राम।